जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं निगेटिव आयंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है कि एक तुम्हारा पर्टिकुलर कोई एलिमेंट जब भी एक निगेटिव आयंस बनाता है तो कैसे बनाता है। तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट की चीजें सोचते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कहीं पढ़ रखी है। मतलब कि एक पॉजिटिव आयंस कैसे बनता है, तो हमें मालूम है कि भैया पॉजिटिव आयंस आपके ज्यादातर वो आपके मतलब क्या कहते हैं उन 118 एलिमेंट पे बनाते हैं जिनके जो आपके वैलेंस शेल हुआ करते थे वो या तो 1 होता था, या तो 2 होता था, या तो 3 होता था। जिसकी वजह से वो क्या करते थे कि अपने इलेक्ट्रॉन को बड़े ही आसानी से लूज कर देते थे। और जब भी वो लूज करते थे तो हमेशा उनकी जो शेल होती थी, मतलब कि जो भी उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भले चाहे उन्होंने एक लूज किया हो, या दो लूज किया हो, या तीन लूज किया हो, वो जब भी लूज करते थे तो कहीं ना कहीं उनकी जो वैलेंस शेल हुआ करती थी वो भी लूज हो जाया करती थी। जिसकी वजह से जो उनकी प्रीवियस वाली शेल होती थी वो तुम्हारी रिसेंबल करती थी, किसे करती थी, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे किसे करती थी, केवल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो तुम्हारे नोबल गैस के होते थे। तो वो उनके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को रिसेंबल ऐसे करा के इलेक्ट्रॉन को लूज करके किया करते थे। ये हो गया। आज जस्ट इसी का उल्टा, कि अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एक तुमको निगेटिव आयंस बनाना है ना। कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है जिसके ऊपर तुम्हारा निगेटिव आयन आ रहा है, या फिर जिसके दूसरे नाम से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक एन आयन आ रहा है, तो वो कैसे बनेगा। तो याद रख लो, अगर कोई एलिमेंट उन 118 एलिमेंट में जिस किसी की भी वैलेंसी, या फिर मैं बोल सकता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर मान लो कि कहीं वैलेंसी नहीं आ रहा होगा वर्ड, तो तुम क्या बोल सकते हो कि यार उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब कि वो अपने आप को रिसेंबल करने के लिए, किसके रिसेंबल के लिए, तुम्हारे नोबल गैस जैसे रिसेंबल करने के लिए क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करने वाले, इस बार क्या करने वाले, गेन करने वाले। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो मुझे मालूम है कि भैया अगर मेरे को नोबल गैस जैसा अगर आपको रिसेंबल कराना है, स्टेबल कराना है, तो या तो आपके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मैं 7 से 8 करना है, 7 से 8 करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो जैसे मैं ही एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा वैसे ही मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन बस मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो मेरी शेल तो लूज नहीं होने वाली, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर मान लो कि मेरी शेल लूज नहीं हो रही, तो वो कौन सी शेल है जिसमें मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आके तुम्हारा रिसेंबल हो रहा है। क्या वो तुम्हारी एक एम है, कि वो तुम्हारी एल है, कि वो तुम्हारी एन है, कि तुम्हारी ओ है, कि तुम्हारी पी है। अगर मान लो कि वो एम होती है तो वो तुम्हारा क्या हो जाता था कि यार वो तुम्हारा नियॉन जैसा रिसेंबल कर रहा है। अगर एल होती तो मैं उसको ऑर्गन जैसा बोल देता था। और अगर मान लो कि एन है तो एन कौन सा होता था, बता सकता है कोई। भैया जेनॉन। रेडॉन। नहीं, तुम्हारा कौन सा होता था, सोचो, बताओ। क्रिप्टॉन, क्या जेनॉन। बोलते हैं उसको, अच्छा क्रिप्ट। उसको बोलते हैं क्रिप्टॉन बोलते हैं। और अगर मान लो कि ओ शेल में आ रहे हो तुम, तो तुम जेनॉन बोलोगे, और पी में आ रहे हो तो तुम रेडॉन बोलोगे। बहुत आसान सा है, जब 2-3 एग्जांपल पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे उसमें वैलेंस सेल अगर तुम्हारे 6 हो रखे, तो तुम्हें मालूम है कि भैया अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, +2 का इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से शो करूंगा कि हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तब ये क्या करेगा, ये कोई अपनी शेल को लूज नहीं करने वाला। बस हमें ये देखना है कि उसकी शेल कौन सी है, कि वो एम है, कि एन है, कि ओ है, कि तुम्हारी पी है, या फिर इवन के है। ये इस तरीके से हो गया। ठीक वैसे ही अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे 5 हो गए, तो 5 तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 8 करना तो तुम क्या करोगे, तो तुमको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारी सेल लूज नहीं होने वाली। तो तुमको चेक करना है कि के है, कि एम है, कि एन है, कि ओ है, कि पी है, और फिर उसके हिसाब से बताओगे कि हाँ ये तुम्हारा किस नोबल गैस जैसा तुम्हारा बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं निगेटिव आयंस भी हम लोग बनाना सीख लेंगे, सब समझना सीख लेंगे, क्योंकि कुछ भी ज्यादा इसमें अंतर नहीं है जो तुमने पॉजिटिव आयंस बनाने वाले में सीखा है, जस्ट सिंपल हो रखा है। तो अभी अगर तुम याद रखोगे तो तुमने देखा भैया 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और आपका मतलब क्या कहते हैं 3 भी हो गया, उसके साथ साथ आपका ये आपका 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। लेकिन 4 और 8 नहीं हो रहा है ना, ज्यादातर क्या नहीं हो रहा, वो आपका 4 नहीं हो रहा, 8 नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो कि मैं 4 की बात कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर देखो आपके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और वो आपका शेल कौन सी है, एम है, एन है, ओ है, पी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आपका जो बेसिकली जो एम एन ओ के एल
LMNOP, के नहीं हटा हुआ ना, LMNOP, तो अगर है 8 है तो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि नहीं, आप एक कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो भले चाहे आप एक आयोनिक कंपाउंड बनाना चाह रहे हो, आप कोवेलेंट कंपाउंड बनाना चाह रहे हो, तो मुझे मालूम है कि भैया अगर किसी की भी वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एनर्जी कंसिडरेशन ऐसी हो जाती है, ना तो वो लूज कर सकता है बंदा, ना ही वो मतलब क्या कहते हैं कि वो कर सकता है, गेन कर सकता है। और ऐसी कंडीशन किसके साथ आती है? तुम्हारे कार्बन के साथ आती है। तभी हम लोग कार्बन के जिसकी भी 4 वैलेंसी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। तो ये टेट्रा का मतलब ही होता है 4, और वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी मतलब कि किसी की आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, और वो किसके होते हैं? केवल और केवल कार्बन के होते हैं। इसी वजह से बोलते हैं कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, मतलब कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वो रखे हैं? तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। ये है। तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी मैंने हल्का सा तुमको एक बेस बताने की कोशिश की? हाँ भैया। हाँ जी भैया। आ गया ना? अब देखो मैं तुमको एक एक मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने वो वाले तुम्हारे एलिमेंट लूंगा जिनके वैलेंस शेल में तुम्हारे वो जो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो कि केवल एक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, जब भी तुम्हारा कोई एक नहीं सॉरी 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8, तो सबसे पहले मैं 7 से स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है? याद रखो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट में 7 6 और 5 आते हैं, वो ज्यादातर आपके नॉन मेटल ही होते हैं। कौन से होते हैं? तुम्हारे नॉन मेटल। तो इस चीज को याद रख लेना, मतलब कि नॉन मेटल तुम्हारे क्या फॉर्म करेंगे? एन आयन फॉर्म करेंगे, मतलब कि निगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। ये हो गया। तो अभी बताते हैं, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, सबसे पहले क्लोरीन एटम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? क्लोरीन एटम की। तो मुझे बता सकते हो कि क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 होता है। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि 17 होता है, तो मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो क्या कर सकता हूँ भैया? KLMNOP, कितना भी हो सकता है, लेकिन आइए करके देखते हैं। मैंने देखा कि भैया के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल में आपके मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और बचे कितने? 8 2 10 यहाँ बचे, अब बचे 7 बचे। तो इसका मतलब है कि एम शेल में भैया इसका जो वैलेंस शेल कौन सा है? इसका एम भैया वैलेंस शेल ना तो एन है, ना तो ओ है, ना तो पी है। इसका वैलेंस शेल कौन सा भैया? एम है। और एम शेल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया अगर कभी भी वैलेंस शेल में अगर आपके 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे, और खासकर अगर आपकी एम शेल हो रखी है, तो आप कैसे हो रखे हो? आप अनस्टेबल हो रखे हो, क्योंकि उसके लिए आपको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं एम शेल में ही इसके एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये सोचता है कि काम करते हैं लाओ इसको मतलब क्या कहते हैं एम शेल को हटा देते, एल शेल को ही 8 इलेक्ट्रॉन में ले आते, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन उसको मानने की तैयार नहीं कि नहीं तुम इतनी ताकत लगा सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो बड़े आराम से तुमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो तुमने देखा कि हाँ यार मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन तुम इसको लिखोगे कैसे? इसको बताओगे कैसे कि हाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे एम शेल पे वो था, तो तुमने बोला कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो मुझे मालूम है कि जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे तो जो तुम्हारा एटम है, अब वो एटम तुम्हारा नॉर्मल एटम नहीं बनेगा। अब उसके ऊपर तुमको एक चार्ज लगाना पड़ेगा। कितने चार्ज लगाओगे? उतने ही चार्ज लगाओगे नेगेटिव आयंस के जितने तुमने उसको एक्सेप्ट किए। तो अगर मान लो कि मैंने बोला कि तुमने एक एक्सेप्ट किया है, तो तुम एक ऐसे लगाओगे। लेकिन इसके पीछे का फंडामेंटल तुमको याद होना चाहिए। मैंने कैसे बताया कि जब भी एक नॉर्मल एटम होता है, कोई भी एक नॉर्मल एटम होता है, जैसे मान लो कि C17, मतलब कि C17 मतलब कि एक तुम्हारा Cl17 मतलब कि कैल्शियम है, जिसका मतलब क्या कहते हैं 17 तुम्हारा वो रखा है, एटॉमिक नंबर हो रखा है। तो मुझे मालूम है कि उसमें जो प्रोटॉन है और जो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कैसे हो रखे हैं? इक्वल हो रखे हैं। मतलब कि 17 प्रोटॉन भी है और 17 आपके इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया इसने स्टेबल होने की वजह से क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 के 17 ही बचे। तो इसके पास मतलब है कि चार्ज एक ज्यादा हो गया। लेकिन कौन सा ज्यादा हो गया? वो आपका भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग हमेशा निगेटिव साइन से डिनोट करते, तो हमने निगेटिव ऐसे लिख दिया। अभी अगर मान लो कि मैं बोल देता कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते तो यहाँ कितना आ जाता? 19 आ जाता। फिर हम ये चेक करते कि इसमें चार्ज कौन सा है। तो मैं अगर मान लो कि 17 17 होते तो मैं बोल देता कि भाई न्यूट्रल चार्ज है, तो मैं ऊपर कुछ भी नहीं लिखूंगा। नॉर्मल एटम का मतलब ही होता है न्यूट्रल चार्ज ये। लेकिन मैंने बोला कि यार अब इसमें चार्ज आ गया। मैंने बोला कौन सा चार्ज आ गया? तुमने बोला भाई इसमें एन आयन चार्ज आ गया। मैंने बोला कितने एन आयन चार्ज आए? तुमने बोला भाई 2 आए। मैंने बोला क्यों? तुमने बोला यार प्रोटॉन के तो 17 ही थे, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन 19 हो गए, तो मतलब इसका डिफरेंस 2 है, मतलब कि 2 एन आयन के चार्ज ज्यादा हो गए। तो मैंने बोला चल ठीक कोई बात नहीं, उस एटम के ऊपर लगा ले। तो तू क्या करेगा? जैसे
2 माइनस कर देगा यहाँ। तो ये क्या बता रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा एक क्लोरीन है जो नॉर्मल मतलब जिसने मतलब क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को मतलब क्या कहते हैं स्टेबल करने की कोशिश की है ये। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया। अब मुझे बता सकते हो कि चलो ठीक है इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, ये जो क्लोरीन है, ये जिसको क्लोरीन की अगर मैं बात की जाए क्लोरीन आयन है, इस क्लोरीन आयन ने बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसका वो देखता हूँ एटॉम मतलब क्या कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करता हूँ, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले जैसा है? बिल्कुल नहीं हो रखा है, क्योंकि भैया इस बार अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो कितना हो रखा है KLM में। भैया इसमें आपका 2 हो रखा है, इसमें 8 हो रखा है, इसमें 8 हो रखा है, और एक्चुअली में कितना होता है आपका 2 8 7 होता है। और मुझे बताओ 2 8 8 फिर किसका होता है? आर्गन। हाँ ऑर्गन का होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या चीज है कि भैया जो आपका क्लोरीन है जब भी वो आयन के फॉर्म में होता है तो फिर वो कैसा बिहेव करता है? ऑर्गन जैसा बिहेव करता है। और ऑर्गन जैसा बिहेव करने का मतलब क्या है कि फिर वो तुम्हारा रिएक्टिव नहीं हो रखा, फिर मतलब कि एकदम क्लियर कट मतलब कि एकदम स्टेबल फॉर्म में हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस में किसी को कोई भी डाउट है? आ गया आउट भैया। है ना। और ये ऑर्गन का मतलब ऑर्गन कैसे याद हुआ, तो तुमको इस चीज को याद रख लेना कि अगर कभी भी एल उसमें एल शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते तो मतलब कि वो नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। अगर एम में अगर 8 आते तो वो कैसा बिहेव करेगा? वो ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा। अगर मान लो कि एन में अगर तुम्हारे 8 आते तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? क्रिप्टॉन। वो तुम्हारे क्रिप्टॉन जैसा बिहेव करेगा। और अगर मान लो कि तुम्हारे ओ में आते तो वो कैसा बिहेव करेगा? रेडॉन। वो तुम्हारा जेनॉन जैसा। और अगर मान लो कि पी में आते तो वो तुम्हारे किस में जैसा करेगा? रेडॉन। रेडॉन जैसा। और अगर मान लो कि के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते, 8 नहीं 2 आएंगे तभी हो पाएगा। हीलियम। तो अगर मान लो कि 2 आएंगे तो फिर कौन सा होगा? तुम्हारा हीलियम जैसा बिहेव करेगा। ये है। चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल जिसमें तुम्हारे वैलेंस शेल 7 होते हैं वो है तुम्हारा फ्लोरीन। अब मुझे बताओ फ्लोरीन को कितना एटॉमिक नंबर होता है? याद बताए कुछ? फ्लोरीन का जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मुझे। हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ लिथियम, जी। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरीके से याद है कि नहीं याद है तुम लोग को? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से याद कर लेना। 20 तक कम से कम मैक्सिमम याद कर लेना। तो ये देखो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया। तो अभी अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या करूं क्या कर सकता हूं? KLMNOP कितना भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे को चेक करना कि इसका वैलेंस सेल कौन सा है। तो भैया आओ एक काम करते हैं, K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में आपके 8 आ सकते हैं, और आपका फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो फिर इसमें भी मतलब क्या कहते हैं 8 आ जाएंगे तो 18 हो गया। तो फिर उसके बाद भैया एक और शेल बनानी पड़ेगी, तो मैंने एक और शेल बना ली KLM, और फिर उसके बाद ये N में कितने आएंगे फिर मुझे बताओ? सॉरी मैंने भैया गलत बना दिया, तुम लोगों ने किसी ने रेज भी नहीं किया। मैं 19 सोच रहा था, इसको 19 नहीं है ना, ये 9 है। तो अगर ये 9 है तो इसका मतलब क्या हो रखा है कि मतलब कि ये तुम्हारे मैक्सिमम इसमें 2 आएंगे, और फिर बचे कितने? एल में बचे तुम्हारे 7 बचे। तो मुझे बताओ अगर किसी के वैलेंस शेल अगर एल है और उसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो बैलेंस होगा? क्या वो स्टेबल होगा? नहीं बिल्कुल होगा। नहीं होगा भैया, उसको स्टेबल करना ही पड़ेगा। तो मुझे मालूम है कि भैया ये आप अगर शेल को हटा दोगे तो इसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भैया इसके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता, 2 इलेक्ट्रॉन होता, 3 इलेक्ट्रॉन होता, तब तो ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो आपका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में तो पॉसिबल नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आओ एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा लो। तो जैसे ही तुमने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया तो इसका मतलब क्या है कि अब फ्लोरीन तुम्हारा मतलब नॉर्मल एटम नहीं रहा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ गए। क्योंकि अगर मैं बात कर देता हूं अभी, अगर 9 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है कि भाई तुम्हारे प्रोटॉन और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, 9 के 9 ही हो रखे हैं। लेकिन तुमने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 9 प्रोटॉन ही बचे। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पर चार्ज आ गया। किस चीज का चार्ज है भैया? निगेटिव का चार्ज है। कितना चार्ज है भैया? 1 चार्ज है। तो तुमने बड़े आराम से क्या बोलते हैं कि हाँ भैया फ्लोरीन के ऊपर मैंने क्या बना दिया कि मतलब कि 1 निगेटिव का चार्ज बना दिए, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, है ना, जो तुम्हारे उसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक आया है, एक चार्ज आया है, तो लेकिन क्या एटॉमिक नंबर फिर तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अब इस बार अगर तुम चेक करोगे तो के और एल, के में कितना हो गया? 2, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर तुमने वैलेंस सेल में एक्सेप्ट कर रखा है तो कितना हो गया? तुम्हारा 8 हो गया। और मुझे बताओ अगर किसी के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसका वैलेंस सेल एल है, तो वो फिर किसके जैसा बिहेव करता नियॉन। होगा?
नियॉन जैसा बिहेव करता होगा, क्योंकि भैया नियॉन का ही आपका एटॉमिक मतलब कि एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और एल में 2 और 8 होता है, और फ्लोरीन का बेसिकली 2 और 7 होता है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब है कि भैया अब ये स्टेबल हो गया, क्योंकि नियॉन भी स्टेबल होता है, नियॉन भी आपका रिएक्टिव नहीं होता है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी आगे को कोई भैया। डाउट है? आ गया ना? यस भैया। तो अब इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि जैसे मान लो कि जितनी जल्दी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे, जितनी जल्दी वैलेंस शेल में जितनी जल्दी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मान लो कि मैं मेटल की बात करता हूँ, तो मेटल में जो सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि रिएक्टिव होगा, मतलब कि जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये मेटल की कंडीशन हो गई। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल वही होगा जिसके वैलेंस शेल में मतलब क्या कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फास्ट होगी। तभी तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, है ना, अगर मान लो कि मैं ब्रोमीन की बात कर देता हूँ, आयोडीन की बात कर देता हूँ, मैं उसके बाद साथ साथ मतलब मान लो कि मैं अगर उसकी बात कर देता हूँ, फ्लोरीन की बात कर देता हूँ, क्लोरीन की बात कर देता हूँ, तो ये जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हेलोजन गैसेस है ना, कौन से तुम्हारे हेलोजन गैसेस, तो ये सब के सब मतलब क्या करने की कोशिश करते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तुम्हारे 7 ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया हाँ ना? भैया। आ गया ना? वेरी गुड। अब देखो बात ये है कि हो सकता है कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, या हो सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड बना रहा हो। अगर आयोनिक बॉन्ड बना रहा होगा तो यही वाला फंडामेंटल हो गया, लेकिन अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो वो एक अलग तरीके से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो, इसको देखो, ये है ना, ये तुम्हारा ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तुम्हारा सल्फर, ये तुम्हारा आयोडीन, ये सारे तुम्हारे क्या है, नॉन मेटल हैं। और अगर तुम सबके वैलेंस शेल में देखोगे तो कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो रखा, ऑक्टेट नहीं है, किसी के उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी के उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम आयोडीन को देखोगे तो आयोडीन के उसमें तुमको कितने नजर आएंगे, 53 उसके हिसाब से, है ना, 2 2 4 2 6 एक मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, सभी के इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो रखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितने तुम्हारे हेलोजन हो रखे हैं। तो याद रखो जितने भी एलिमेंट जिनके वैलेंस या फिर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके वैलेंस में। तो क्यों? क्योंकि उनको भी मतलब नोबल गैस जैसा ही होना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि लूज करेंगे। और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी कोई भी वैलेंस शेल लूज नहीं होने वाली, वो उसी शेल में ही रहेंगे। तो जिसकी वजह से बस हमको बस केवल ये चेक करना कि उस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्या वो नियॉन के, कि वो तुम्हारे ऑर्गन के, कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि किस चीज के हो रखे हैं, ये है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ना तो तुम लूज करने वाले, ना ही तुम मतलब गेन करने वाले। और इस केस में तुम्हारा कार्बन एज अ नॉन मेटल सबसे बेस्ट माना जाता है, टेट्रावैलेंसी फॉर्म करता है। ये चीज हो गया, इसमें कोई भी आयन नहीं फॉर्म होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि क्लोरीन की बात है, तो क्लोरीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 17 हो रखा है। इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 और 7, तो बैलेंस नहीं है भैया, क्योंकि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा ऑर्गन जैसा बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया के एल एम जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8, वो आपका ऑर्गन का होता है, और ऑर्गन स्टेबल होता है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन भी आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये जितने भी तुम्हारे, ये जो मैंने 18th ग्रुप में तुम्हारा दिखाया है ना, ये 18th ग्रुप, ये सारे 18th ग्रुप तुम्हारे नोबल गैस कहलाते हैं। हैलोजन गैस और नोबल गैस में अंतर होता है, इस चीज को याद रख लेना। हैलोजन गैस रिएक्टिव होती है, नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होती है, ये। तो ये हीलियम, है ना, तुम्हारा नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। हीलियम तुम्हारी के शेल में तुम्हारा अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो तुम उसके जैसा बिहेव करोगे, या तो फिर के एल एम एन ओ पी, तो ये जितने भी हैं ये तुम्हारे किसके उसमें आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन में आ गए। तो तुमने बड़े आराम से बता दिया कि हाँ भैया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 287,
तो भैया इसको अगर अब स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस वाला चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मतलब कि K288 हो जाएगा। और ये एकदम कैसा है, तो जैसे ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा आ गया। तो अगर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गया तो उसका मतलब है कि इसको एक चार्ज ज़्यादा आ गया, और जैसे ही एक चार्ज ज़्यादा आ गया तो मैं इसके ऊपर एक निगेटिव का साइन बना के दिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि ये निगेटिव का साइन जैसे ही आयन आएगा तो उसका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 288, तो ये भैया ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसे ये देखो, बगल में सोडियम है और क्लोरीन है, तो मुझे मालूम है कि सोडियम के ऊपर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रखा है, और वो एक इलेक्ट्रॉन इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना है, इसके लिए सबसे ज्यादा आसान है, तो उसने लूज कर लिया। लेकिन अगर तुम क्लोरीन की तरफ जाके देखोगे तो क्लोरीन में बस केवल एक हो रखा है, मतलब कि 7 हो रखे हैं टोटल, इसको एक की जरूरत है। तो जैसे ही उसने एक ले लिया तो उसने देखा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके आयन में भी एक माइनस का चार्ज आ गया, जो कि उसको बता रहा है कि हाँ देख भाई मेरे उस पर एक चार्ज आ गया, वो माइनस का है, जिसकी वजह से मैं आयन आयन हो गया। और ये देखो, जैसे ये तुम्हारा सोडियम है, सोडियम ने बोला कि भाई देख मेरे उस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखा है, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो उसने दे दिया। तो जैसे उसने दे दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, जो कि क्या बता रहा है कि वो एक कैट आयन हो गया, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो इसी के पीछे फंडामेंटल ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आता है ये भी मैंने बता दिया कि अगर नॉर्मल एटम की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को कम और ज्यादा लेते हो तो उसके हिसाब से आपका चार्ज डिसाइड हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे देते हो तो आपके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का आ जाता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो आपके ऊपर चार्ज निगेटिव का आ जाता है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर एक ज्यादा निगेटिव का चार्ज आ गया, तभी आपका मतलब देख रहा हो कि कैसे हो रखा है कि देखो यहाँ 7 हो रखे हैं, टोटल नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब कि एक निगेटिव का चार्ज ज्यादा आ गया। अब एक निगेटिव का चार्ज ज्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इसके ऊपर अब एक मतलब कि मतलब कि एक वो लगा सकता हूँ, मतलब कि एक माइनस का चार्ज लगा सकता हूँ, जिससे मैं ये पहचान जाऊंगा कि हाँ यार ये पहले कभी न्यूट्रल एटम हुआ करता था, लेकिन अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखा है, तो मतलब कि ये निगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, मतलब कि ये पॉजिटिव की तरफ खींचेगा। अगर निगेटिव इसके सामने रखेंगे तो ये रेपल करेगा, मतलब कि उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया अगर लास्ट के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो रखा है, ये तो भैया ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा फिर, बिल्कुल। तो ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। ठीक इसी तरीके से आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 9 होता है। तो अगर मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 आ जाएगा, तो उसको भी अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। और जैसे ही अपने आप को स्टेबल करेगा तो फिर क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8 हो गया। और मुझे मालूम है कि भैया अगर एल में अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर वो अपना फ्लोरीन जैसा बिहेव थोड़ी ना करने वाला, फिर वो किसके जैसा बिहेव करने वाला, के एल नियॉन जैसा बिहेव करने वाला। तो ये आपका क्या करेगा, नियॉन जैसा एटॉमिक नंबर 10 जैसा बिहेव करेगा, मतलब कि अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले रखा है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर एक मतलब क्या कहते हैं चार्ज लिखकर आ जाएगा कि एफ निगेटिव। कैसे लिखकर आ जाएगा, एफ निगेटिव, जो कि क्या बता रहा होगा कि हाँ इसने केमिकल रिएक्शन में मतलब कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब कि एक चार्ज एक्सेप्ट किया, मतलब कि एक आयन एक्सेप्ट किया। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी अदर हैलोजन होते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अदर तुम्हारे और क्लोरीन हो गए, ये सारे तुम्हारे क्या करेंगे, तुम्हारा रिएक्टिव होते। क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके उसमें तुम्हारे 7 तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। हो गया, चलो आ जाओ। आर्यन आर्यन बता भाई इसका आंसर। हाँ भैया। एक मिनट। हाँ, नहीं 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 होनी चाहिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बस आउटमोस्ट outermost cell of a element that no form a negative ion? 1 2 1 2 or 3 5 6 or 7 or 8 or 0? भैया 8। बहुत बढ़िया ईयान, तुम मुझे बताओ कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे आउटर मोस्ट सेल की जिसकी वजह से तुम्हारा जो बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है, वो तुम्हारा एक निगेटिव आयन बन रहा है, वो क्या होगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो? भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। What action must an atom with 5, 6, or 7 valence electron take to achieve a stable
inert gas electron configuration lose all of its valence electron, gain electron, share electron, form a positive ion. भैया ए वाला। ओके चलो ठीक है, तुम मुझे बता दो यश नहीं नहीं, कि गेन अगर गेन जैसे गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी मारेंगे सॉरी। खींच के मिला के गेन वैसा गेन। लेको। ठीक है, अगर मान ली कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कितने हो रखे, 5 या 7 हो रखे, तो तुम्हारे लिए गेन करना सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि तुम अपनी शेल को लूज करने के लिए इतनी ताकत लगा ही नहीं सकते। इसी वजह से क्या करोगे, तुम अपने आप को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराओगे। ये है। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि यान तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारे निगेटिव चार्ज आयन कैरी करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैट आयन, न्यूट्रल एटम, एन आयन या फिर आइसोटोप्स। भैया एनायन। एन आयन बोलते हैं, वेरी गुड। आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ। यश क्लास में नहीं है, चलो ठीक है। तुम मुझे बताओ अमन। हाँ बता। अच्छा, आवाज नहीं आ रही भाई, तेज बोल फिर। हेलो, अब आ रही? हाँ आप बोल। Why do non-metal atoms typically accept electrons to form negative ions? They have very few protons. It requires very high energy to remove 5, 6, or 7 electrons. They are all inert gas. They only need to lose 1 or 2 electrons. Why do non-metal atoms typically accept electrons in negative? भैया हम्म बी वाला। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ अमन, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो अमन। अमन क्वेश्चन पढ़ो। अर्पित तुम बताओ मुझे। Why do non-metal atoms typically accept electrons to form negative ions? हम्म They have very few proton. भैया बी वाला। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कार्तिक, इसका आंसर। एस सी वाला। कार्तिक। Why do non-metals typically accept electrons to form negative ions? Uh, they have very few protons. It requires very high energy to remove 5, 6, or 7 electrons. They all are they are all inert gas. They only need to lose 1 or 2 electron. जल्दी बताओ। भैया इसका बी होगा। हाँ बी आंसर है, बस मैं जा रहा था कि तू एक बार गलत कर। ये है ना। आ जाओ, चल ठीक, कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अमन, बताओ। भैया ये क्या हो गया? अमन इसका आंसर बताओ। चलो ठीक, कोई नहीं। और कौन है क्लास में इसके अलावा, तुम ही लोग हो ना, ठीक है। आ जाओ, आर्यन इसका आंसर बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है निगेटिव आयन फॉर्म करके। वो है सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। आर्यन। हाँ जी भैया, हाँ 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 भैया, मैं हूँ। हाँ बता भाई, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्लो करता है निगेटिव आयन क्लोरीन। फॉर्म करने के लिए। भैया क्लोरीन, क्लोरीन। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। यश बताओ। Why does a carbon atom with 4 valencies electrons not typically form an ion? It is an inert gas. It only needs to gain one electron. It can only share its electron. Energy consideration prevent it from gaining or losing 4 electrons. भैया डी वाला। डी वाला है ना, एनर्जी कंसिडरेशन। ना तो ये लूज कर सकता है, ना ही आपका गेन कर सकता है। ये हो गया। अंश इसका आंसर बताओ। What is the electronic configuration of a neutral chlorine atom? हम्म Atomic number 17. 287b. 287, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। मतलब क्या कहते हैं अर्पित, कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस ऑर्गन का अचीव करने के लिए। वो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन।
it only need to gain 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भैया इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो ये आपका ऑर्गन जैसा बिहेव कर लेगा, क्योंकि इसकी जो शेल है वो कौन सी शेल है? KLM। एम में कौन सा पाया जाता है? आपका ऑर्गन ही पाया जाता है। वेरी गुड अर्पित, है ना? ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि RN। हाँ भैया। What is the atomic number of the इनर्ट inert gas argon which has a stable electron arranged in 288? भैया मुझे इसका बताओ, क्या बताना है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा ऑर्गन का क्या होगा अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा 288 हो रखा है। बताओ मुझे, ये तो क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, जरा सा क्वेश्चन एकदम, प्रीवियस क्लास देखी नहीं तुमने। बताओ इसका आंसर। सी। सी किसने दिया आंसर? तुम्हारे यान ने दिया, ठीक है। 18। क्यों? क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बता रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इनर्ट गैस मतलब ऑर्गन या फिर कोई भी गैस हो रखी, नोबल गैस हो रखी, सब में बराबर ही होता है। तो इसका मतलब है कि 8 2 10 2 18, 18 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अंश छोड़ रहे, अंश नहीं, वो बता देगा। मतलब क्या कहते हैं अर्पित, मुझे बताओ, एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होगा? भैया बी वाला 2 बी वाला, 8 वेरी गुड। नाम जब तक नहीं लूंगा कोई आंसर नहीं करेगा, समझ लो, है ना? बिल्कुल नहीं बोलना है, मुझे भैया मालूम है कि कब किसका नाम लेना है। हाँ बोलो। भैया ये फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, एक बार पहला बताना। वाला क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बोल देता 288। तो भैया भाई इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। ये अर्पित वाला वो तो समझ में आ गया। हाँ तो अर्पित ये नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला हाँ क्वेश्चन ये बोला कि भाई मुझे बताओ कि न्यूट्रल क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो क्लोरीन का तुमको वो मालूम होना चाहिए ना, एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो अगर 17 तुम्हारा वो हो रखा है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ KLM। और मुझे मालूम है कि KCl में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में तुम्हारे 8 आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास 8 है नहीं, केवल बचे 7। तो उसके हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 287 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा बी हो गया ये। अब मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आगे ना ये। आ जाओ अब अमन, इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर यश बताओ। यश बोलो। मैं बताऊं? हम्म How many electrons does a chlorine atom needed to gain to achieve a stable inert gas? भैया 1. 1, ठीक है। चल अगला आंसर बता तू ही। What is the electronic configuration of a stable chlorine ion Cl minus? भैया B वाला। बी वाला, वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि कौन कोई बोले कि 287, नहीं। यहाँ तुम्हारा क्या हो रखा है? एक इलेक्ट्रॉन बता दिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि एक आयन का फॉर्म है, और आयन के फॉर्म में ये तुम्हारा ऑर्गन जैसा बिहेव करता है, मतलब कि ये 288 जैसा बिहेव करता है। क्योंकि अगर क्लोरीन एटम होता तो यहाँ 7 होता, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। इतना टफ नहीं था, आसान था। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। When a chlorine atom gains 1 electron, what type of charge does the resulting chloride ion Cl negative acquired? हम्म 1 unit of positive charge, 2 unit of negative charge, 1 unit of negative charge. बेसी वाला. सी वाला, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अगला आंसर तू ही बता। A neutral chlorine atom Cl is electrically neutral because it contains an equal number of which two subatomic particle हम्म unequal होते हैं ना. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारा क्लोरीन ऐसा अगर न्यूट्रल एटम है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि उस पर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। तो वो चार्ज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ तुम्हारे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से इक्वल हो रखे Protons हैं? and electrons. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो, जब मैं चार्ज बोलता हूँ ना, तो चार्ज मतलब क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है।
है ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि तुम्हारे पास निगेटिव से संख्या पॉजिटिव की ज्यादा, तो मैं तुमको कैटायन बोल सकता हूँ। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि निगेटिव चार्ज आता है, तो मैं तुमको एनायन बोल सकता हूँ। तो जितने भी तुम्हारे न्यूट्रल एटम होते हैं ना, तो उनमें जो तुम्हारा प्रोटॉन होता है और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो कोई भी चार्ज नहीं पाया जा रहा है। लेकिन मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो तुम्हारा एनायन बोला जाएगा, तुम्हारा प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो तुम्हारा प्रोटॉन, तुम्हारा मतलब कैटायन बोला जाएगा। सिंपल बात ये हो गई। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। How many proton and how many electron are present in a stable chlorine ion? बताओ मुझे। अगर एक भैया क्लोरीड आए, 18 हाँ, हाँ क्या होगा? 17 प्रोटॉन रहेंगे, 18 नहीं 18 प्रोटॉन रहेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो मुझे इसका आंसर तुम बता दो यश, इसका आंसर क्या होगा? कि अगर मान लो कि मैंने क्लोराइड आयन ले रखा है, आयन ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 288 हो जाएगा। 88 तो उसके हिसाब से मुझे बताओ कि फिर इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या क्या होगा? दोनों 18-18। दोनों 18-18 हो जाएंगे। अर्पित तुम बताओ बेटा। क्या भैया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ये बोला कि मुझे बताओ कि कितने तुम्हारे प्रोटॉन और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे अगर मैं तुम्हारे ये क्लोरीड। 18-18 तो होंगे। अच्छा, प्रोटॉन 18 थे पहले, इलेक्ट्रॉन 17 थे, तो उसने एक लिया इलेक्ट्रॉन, तो हाँ वो 18 हो गया। हाँ, और प्रोटॉन कैसे 18 हो जाएंगे फिर? तो हाँ भाई, प्रोटॉन तो पहले से 18 थे ना। अच्छा, क्लोरीन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन 17 होता है। तो तुम्हारा कितना हो गया? 287 होता है कि नहीं होता है? तो अगर तुम इसको टोटल करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? तब 17 हो भैया जाएगा। सी वाला होगा, है ना, 17 सी प्रोटॉन वाला। और 18। हाँ, तो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 रहे, लेकिन तुमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। तो मतलब कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए तुम्हारे? 18 हो गए। अदरवाइज तुम्हारे ये इक्वल ही हुआ करते थे न्यूट्रल एटम में, है ना। न्यूट्रल एटम में हमेशा इक्वल होते थे, लेकिन तुमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसी वजह से तुमको आयन बोला जा रहा है। वो भी कौन सा आयन? तुम्हारा एन आयन बोला जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तभी तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आ जाओ भैया अब इसका। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन तुम्हारे न्यूट्रॉन मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे यही होंगे, मतलब क्या कहते हैं कि 17 होंगे, 17। ओके भैया। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर ही होते हैं न्यूट्रल एटम में। लेकिन चार्ज कौन होता है तुम्हारा? पॉजिटिव होता है, निगेटिव ही होता है। ये तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नो चार्ज, और अगर कोई भी एक पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो तुम्हारा कैटायन, निगेटिव हो गया तो तुम्हारा एनायन। ये आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ जल्दी। या फिर वो सॉरी, आर्यन, आर्यन इसका आंसर बताओ। कि मतलब कि हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ कि एक तुम्हारा क्लोराइड आयन है, उसमें एक निगेटिव चार्ज हो रखा है। वो क्यों हो रखा है? क्योंकि उसने एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, या फिर एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से ज्यादा से, या फिर मतलब क्या कहते हैं उसने प्रोटॉन को गेन किया है, या फिर जो तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो सेम नंबर के हैं। आर्यन नहीं है। नहीं है तो तुम चलो बताओ। बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। How many electron are in the outermost shell of the neutral fluorine atom? हम्म 2 7 7। 7 है ना, ये 2 7 बोल रहा था। 7 अरे है 2 ना। 7 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, फिर अच्छा, वो ये याद हाँ आया। वो मैं समझ गया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सोचा अगर। ये आ जाओ अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। कि अगर मान लो कि फ्लोरीन एक नियरेस्ट जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर को अचीव कर लिया, तो उसके हिसाब से फिर वो कौन सा बनेगा और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्या वो ऑर्गन होगा, नियॉन होगा, कि हीलियम होगा, कि क्लोरीन होगा? नियॉन। नियॉन होगा, वेरी गुड। वैसे मैंने अर्पित का नाम लिया था, है ना, ध्यान दिया करो। भैया वह मेरा क्वेश्चन ही नहीं शो कर रहा, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ठीक, चल कोई बात नहीं। अब बता इसका आंसर बता। कि फ्लोरीन एज अ न्यूट्रल एटम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 होगा, 2 7 होगा, 2 8 7 होगा, या 2 8 8 होगा? भैया 2 7। 2 7 होगा, क्योंकि भैया इसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो के में मैक्सिमम 2 आ पाएंगे और आपके उसमें मतलब आराम से 7 आ जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मैंने तुम्हारे नॉन मेटल्स की बात की, उनमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता था वो तुम्हारे 7 पाए जाते थे। अब मैं तुम्हारे ऐसे नॉन मेटल की बात करूंगा जो तुम्हारे जिनमें जो मेटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो तुम्हारे 6 पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन जैसे हो गया। ऑक्सीजन का जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है तुम्हारा कितना होता है बताओ जल्दी? 8। 8 होता है? एक 10 होता है? समझ रहे हो कितना होता है? 10 होता है।
है ना, ये हो गया। तो अगर मान लो कि मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो क्या होगा तुम्हारा, के और एल, के में मैक्सिमम 2 और तुम्हारे एल में आ जाएंगे 6। और मुझे मालूम है कि भैया अगर आपके वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है एल शेल में, तो फिर आप स्टेबल नहीं हो। और अगर मान लो कि अगर 1 2 3 होता तो आप मैं आपको लूज करा के, आपका शेल लूज करा के के में 2 करके आपका हीलियम जैसा बिहेव करा लेता, लेकिन यहाँ तो कर नहीं सकता, एनर्जी कंसिडरेशन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन ले ही लेते। तो मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जैसे ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऑक्सीजन में 2 निगेटिव चार्ज आएगा। 2 निगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि भैया यूजली न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन बराबर होते हैं। तब उस केस में जो ऑक्सीजन में भी मतलब इलेक्ट्रॉन 10 थे, प्रोटॉन में भी 10 थे, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा ले लिए। तो इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर 1 2 निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, एनायन ज्यादा आ गया। तो जितने ज्यादा आ गया आपने ऊपर लिख दिया, सिंपल सी बात, ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, तो तुम क्या करोगे, नहीं भैया इस बार अगर मैं चेक करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए टोटल, आपके पास मतलब हो गए 12 हो गए। और अगर उसके हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं तो आपके के और एल में 2 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, सॉरी 10 हो गए। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। 8 होता है इसका, 10 नहीं होता। हाँ सॉरी, हाँ 8, ठीक है। ये बल्कि मैं गलत भी कर रहा था, 8 हो गया ये, है ना, ये 10 हो गया। तो मुझे बताओ फिर ये कितना हो जाएगा, 8 2 10। तो फिर ये किसके जैसा बिहेव करेगा बताओ मुझे, नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव करेगा। ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, आगे भी। नहीं आ गया ना। तो ये जो तुम डायग्राम जो तुम देख रहे हो ना, ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, लेकिन तुमको इस तरह से बताना पड़ेगा कि ये जो है, ये तुम्हारा एटॉमिक, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो रखा है, तुम्हारा नियॉन का हो रखा है। तब तुम उसको बोलोगे कि नाउ इट इज स्टेबल, कि मतलब कि अब ये तुम्हारा क्या हो रखा है, ये तुम्हारा स्टेबल हो चुका है। ये है ना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी को हम आ लोग बोलते गया। हैं ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे, ऑक्साइड आयन बोलते थे। तो ऑक्साइड आयन का मतलब ही होता है 2 निगेटिव, है ना, ऑक्सीजन का 2 निगेटिव, ये है। इस चीज को याद रख लेना, है ना। ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया सल्फर के ऊपर 2 निगेटिव। तो आओ काम करते हैं, 2 निगेटिव सल्फर सल्फर के ऊपर निकालना सीखते हैं। तो मुझे तो कि सल्फर का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर। बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा 16। तो अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि एटॉमिक नंबर अगर उसका 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के एल एम। के में भैया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, एम में कितने आ जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो भैया वैलेंस एल में एम है, आपका यहाँ 8 होना चाहिए, 6 हो रखा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने बोला कि चल ठीक कोई बात नहीं, एक काम कर एल में ही कर ले। तुमने बोला नहीं भैया शेल नहीं लूज कर सकते क्योंकि एनर्जी इतनी है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर लेते। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो जैसे ही तुमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर 2 निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। 2 निगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि भैया नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। और इस समय अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो वो भी 16 हो रखे हैं और आपका प्रोटॉन भी 16 हो रखे हैं। लेकिन आपने भैया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब है कि जो अभी आप एकदम न्यूट्रल थे, कोई भी चार्ज नहीं था, तो अब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रखा है कि आप में देखा जा रहा है तो प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखे, 2 एनायन ज्यादा हो रखे। तभी मैंने 2 निगेटिव का चार्ज लगा दिया। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी भी सल्फर जैसा बिहेव करेगा, नहीं भैया क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा 18 का, तो वो आता है आपका के एल और एम। और के एल एम में अगर करेंगे तो 2 8 और 8 होता है। और भैया इस बार एम शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर ये आपका सल्फर जैसा बिहेव नहीं करने वाला। ये किसके जैसा बिहेव करेगा, किसके जैसा बिहेव करेगा, अगर एम में ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, तुम्हारे ऑर्गन जैसा, ऑर्गन जैसा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसमें तुम्हारा ये और ये जो तुम्हारा बना है S2 निगेटिव, इसको मैं बोलता हूँ सल्फाइड आयन बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको, सल्फाइड आयन बोलता सल्फाइड हूँ। आयन। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये अभी तो मैंने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा 7 वाला इलेक्ट्रॉन वाला भी बता दिया, और जिसमें तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाला भी बता दिया। तो ये देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। मुझे मालूम है कि तुम्हारे एल में 6 बैलेंस नहीं हो रखा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो ये जाएगा, आवाज 2 और करी। 8 हो जाएगा। और 2 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव करेगा।
तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया भी आपकी आवाज चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर जैसे ही इसने मतलब क्या कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी आ गए, तो जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारा ऑक्साइड का एनायन है। ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन का एनायन हो रखा है, ये चीज है। तो सेम फंडामेंटल यहाँ भी वैसा ही बता रखा है ये। तो ये तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस बार भी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 जैसा हो गया। तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन अपने आप को नियॉन जैसा बैलेंस कराने की कोशिश कर रहा है, उसके जैसा मतलब कि न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा सल्फर हो गया। तो अगर तुम सल्फर को ध्यान से देख रहोगे, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारे नाच रहे होंगे, वो कितने नाच रहे हैं? तुम्हारे 6 नाच रहे हैं। ठीक है, इसमें तो वैसे तुम्हारे 2 2 4 4 देख रखा है, नहीं, लेकिन कितने होते हैं तुम्हारे? 6 नाच रहे होते हैं। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 286 आएगा। और MS6 भैया बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 288 हो जाएगा। लेकिन भैया 288 तो सल्फर का तो होता नहीं है, ये तो आपका उसका ऑर्गन का होता है। तो हाँ, मतलब कि अब ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे ही ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा ये। और सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन एम शेल में लिए हैं। तो उसी को हम लोग बोल देंगे सल्फाइड आयन बोल देंगे, एन आयन, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ज्यादा हो गए, तो इसी वजह से 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि मुझे बताओ कि एक अगर मैं न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 8 हो रखा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2 6 2 8 6 2 4। भैया बताओ मुझे। बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब अर्पित मुझे इसका आंसर बताओ कि ऑक्सीजन एटम में तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं? भैया सी वाला 8 8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तुम्हारे ऑक्सीजन एटम में? 6 6 6 होते हैं ना। यहाँ भी तो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 लास्ट है, तो आराम से ये हो गया। आ जाओ। भैया बी अब वाला। यश इसका आंसर बताओ कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि ताकि वो तुम्हारा 8 एलिमेंट गैस स्ट्रक्चर नियॉन जैसा अचीव कर ले? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन? भैया वॉइस नॉट ऑडिबल। अभी आवाज आ रही है? आवाज दे भैया। अभी आवाज आ रही है? बताओ कार्तिक, क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ऑक्सीजन को कि ताकि वो तुम्हारा नियॉन का मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को गेन कर ले? वो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है? अभी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज दे कार्तिक। हेलो। बताओ भाई इसका आंसर क्या क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि ताकि वो तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव करे? बी बी 2। बी हो गया, ये हो गया। आ जाओ। आप कार्तिक इसका आंसर बताओ मुझे कि करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा एक ऑक्साइड आयन का? तुम्हारा O पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O नेगेटिव या O2 नेगेटिव? O2 नेगेटिव है, डी वाला। O2 नेगेटिव, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अंश कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल ऑक्साइड आयन 2 नेगेटिव का कितना होता है? 2 6 2 8 या फिर 2 8 8 या फिर 2 4? भैया अंश नहीं है। चलो ठीक है, मुझे तुम बताओ यान क्या होगा इसका आंसर कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बार ऑक्साइड आयन का पूछता हूं तो कितना होगा? 2 6 2 8 2 8 8 या फिर 2 2 8? और ये किसके जैसा बिहेव करेगा? ये भैया आपके नियॉन जैसा बिहेव करेगा। नियॉन, हाँ चले, ये लिख रहा था तो ऑर्गन समझ गया ये। अब बताओ मुझे इसका आंसर मतलब क्या कहते हैं कि अर्पित कि एक न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, है ना, तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें क्या मतलब क्या कहते हैं जो 2 सब पार्टिकल हो रखे हैं वो इक्वल हो रखे हैं। वो कौन से 2 सब पार्टिकल है? वो तुम्हारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या फिर आयन और इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गधे, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, और अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखा है तो उसका मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो रखे हैं। समझ में आ गया ये? आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश कि
क्या रीजन है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑक्साइड आयन में 2 नेगेटिव चार्ज होने का? वो क्यों? क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कि मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, या फिर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुए। भैया दो, एक सेकंड, इट हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, इट हैज टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। भैया बी वाला। ओहो, देख रहे हो, बी वाला बोल रहा है। फीवर मतलब कम है, मतलब कि प्रोटॉन से आपके इलेक्ट्रॉन 2 कम है, इसी वजह से भैया मैं 2 नेगेटिव का चार्ज बता दे रहा। ये होता है इट हैज 8 प्रोटॉन। भैया ए भाई। वाला बराबर होते हैं ना 8 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ? ऑक्साइड आयन बोल रहा है। ऑक्साइड आयन मतलब कि ये जो 2 नेगेटिव का चार्ज है, ये क्या बता रहा है? ये तुमने एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो अगर मान लो कि तुमने ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या फिर बराबर हो जाएंगे? जाएंगे ज्यादा। ज्यादा हो जाएंगे। तो किसके हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। सी हो जाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका अच्छा, आंसर इसका बता दो। आने के बाद का पूछा है, मेरे को लग रहा है वो इसके लिए पूछ रहा है क्यों लिया उसने। अच्छा भाई, क्यों लिया उसने? ठीक है, अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? भैया ठीक है, आ जाओ। अब आयुष, इसका आंसर बताओ। सल्फर का मतलब क्या कहते हैं कि अगर सल्फर न्यूट्रल एटम है, तो तुम्हारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर बी। कौन सा होगा? बी होगा, 286। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि यान कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आउटर मोस्ट सल्फर के एटम में पाए जाएंगे अगर वो न्यूट्रल हो रखा है? वो तुम्हारा 2 होगा या 6 होगा या तुम्हारा 8 होगा या 16 होगा? अगर मान लो कि मैं सल्फर का अगर मैं एटॉमिक नंबर तुम्हें बता देता हूँ, कितना तुम्हारा मतलब कि 16, तो उसके हिसाब से मुझे बताओ कितना होगा तुम्हारा? ये 16 ही होगा। नहीं, मैंने पूछा कि आउटर मोस्ट सेल में, मतलब कि लास्ट अच्छा वैले। भैया, आउटर मोस्ट सेल में हम्म। भैया ए आर टू भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। है ना? कितना हो जाएगा तुम्हारा? बी वाला हो जाएगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब अर्पित, मुझे इसका आंसर बता दो कि सल्फर जिस भी किसी का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? क्या वो तुम्हारा नियॉन होगा, कि ऑर्गन होगा, कि हीलियम होगा, कि ऑक्सीजन होगा? बताओ। तो भैया बस मुझे ये चेक करना है कि मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका सल्फर हो रखा है, वो सल्फर ने मतलब क्या कहते हैं कि किस शेल में कर रखा है। तो अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि उसके एम शेल में कर रखा है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा हो जाएगा फिर तुम्हारा? ऑर्गन हो जाएगा। और अगर ऑर्गन हो जाएगा तो या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ देखो तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 2 10 18, और 18 यहाँ किस में लिख रखा है? केवल इसमें लिख रखा है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा फिर? बी। आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को मेरी? आ रही भैया, आ रही। आ रही ना? ये तो पहले मुझे बताओ, जिसके वैलेंस सेल में तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद जितने भी वैलेंस सेल में तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बताओ मुझे। आ गए भैया। आ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब आयुष, मुझे बताओ कोई भी एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ मुझे। आयुष नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। तुम बताओ मुझे, कोई किसी को कोई आइडिया कुछ भी? क्या आउटर सेल में 5 15 इलेक्ट्रॉन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी होगा, वो 15 कौन होगा सा भैया। होता है? फोस्फोरस। हम्म, फास्फोरस हो सकता है, बोल सकते हो, हाँ, बोल सकते हो, फास्फोरस हो सकता है, लेकिन और नियरेस्ट सोचो। अच्छा, जैसे 7 वाला आइटम ना भैया। 7 वाला कौन सा होता है? 7 वाला 7 वाला अरे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वेरी गुड। है ना? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो इसका मतलब है कि के शेल में भैया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके मतलब के क्या कहते हैं एल शेल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन। और भैया एल में 5 इलेक्ट्रॉन, भैया बैलेंस तो नहीं है, आपकी शेल भी लूज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेशन। तो एक काम करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 8 होने चाहिए एल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, तो आओ हमने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया न्यूट्रल एटम में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके बराबर होते हैं। और अगर इस समय अगर आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 प्रोटॉन थे, तब तो वो न्यूट्रल था,
कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन भैया मैंने यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका मतलब है कि भैया मेरे पास निगेटिव के चार्ज ज्यादा हो गया, एनायन हो गया। मैं कितना एनायन हो गया? तो उन्होंने बोला कि भैया मैं 3 ज्यादा हो गया। तो ठीक है भाई, काम कर, तो 3 ऊपर निगेटिव चार्ज ले ली, मैंने ये बोल दिया। लेकिन मैंने बोला अच्छा अब तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर, तो तू क्या बोलेगा, अरे भैया मेरे तो इस बार इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो अगर इसके हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के एल एम, और अगर मैं के में लिखूंगा तो 2, और एल में अगर रखूंगा तो मैं 8। तो एल में अगर मेरे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा 2 8 हो रखा है, तब तो भैया मैं मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन जैसा बिहेव थोड़ी ना कर रहा हूँ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मैं किसके जैसा बिहेव कर रहा हूँ फिर? नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव कर रहा हूँ। वेरी गुड, है ना? किसके जैसा बिहेव करूंगा मैं? नियॉन जैसा बिहेव करूंगा। और ये जो तुम्हारा, इसको ना तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्राइड बोल देते हैं। क्या बोलोगे इसको? इसको बोल दोगे तुम नाइट्राइड का आयन है। क्या बोल दोगे इसको? नाइट्राइड आयन। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई दिक्कत है? वेरी गुड, ये हो गया। अब देखो, अभी तुमने जस्ट दूसरा वाला बोला था, दूसरा वाला एग्जांपल किसका बोला था बताओ मुझे? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को बोला था। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 15 होता है। वेरी गुड। तो अगर मान लो कि फॉस्फोरस का अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि भैया फॉस्फोरस का आपका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के एल एम, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, और फिर उसके बाद बचा कितना? ये मैक्सिमम 5। तो भैया एम में 5 आ गए, एम में तो भैया 8 होगा, तभी आपका फॉस्फोरस स्टेबल हो सकता है। ये भैया शेल भी लूज नहीं कर सकता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना इम्पॉसिबल सा। तो एक काम करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा देते। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया, तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस पे 3 निगेटिव का चार्ज आ गया। और 3 निगेटिव का चार्ज क्या है, क्यों है? क्योंकि भैया न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि 15 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 15 न्यूट्रॉन रहे होंगे। तब तक तो न्यूट्रल था, लेकिन अगर इसने भैया 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। तो निगेटिव चार्ज कितना ज्यादा आ गया? 3 आ गया। तो भैया मैंने 3 इस तरह से कर दिया, ये हो गया। लेकिन भैया मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा थोड़ी ना रहेगा। इस बार अगर मैं चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? के एल और एम में 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। और भैया अगर एम में अगर 8 आ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 288 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया उस समय मैं फॉस्फोरस जैसा बिहेव नहीं कर रहा हूँ। किसके जैसा बिहेव कर रहा हूँ मैं? भैया ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं इस समय उसको फॉस्फोरस ना बोल के क्या बोल सकता हूँ? फॉस्फेट। फॉस्फाइड। क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फाइड बोलते, फेड नहीं, फॉस्फाइड बोल देते हैं इसको। मैं क्या बोल सकता हूँ? फॉस्फाइड आयन बोल सकता हूँ। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये जितने भी अभी मैंने एनायन बनाना सिखाया है तुम लोग को, आ गया? चलो ठीक है, आ जाओ। अब इसको देखो, कल तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं कि वो वाला पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे, वरना ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए। मतलब वो तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, है ना? बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये चीज है। तो ये जो तुम ऊपर देख रहे हो तुम्हारा नाइट्रोजन का वो है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो मतलब एटॉमिक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भैया के में 2 है, एल में आपके 5 है, वो भी डायग्राम में भी देख पा रहा हूँ। लेकिन भैया स्टेबल नहीं होगा, इसको 5 भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ठीक है, मैंने 5 भी 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया, लेकिन वही 5 भी इलेक्ट्रॉन तो नियॉन का होता है, तो तब इस तरीके से अपने आप को बिहेव करा रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अपने आप को, ये एक नाइट्रोजन से ये तुम्हारा नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी ले रहा है नियॉन की। ये हो गया ना? तो तुम्हारा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो उसको अगर स्टेबल होना तो 3 मोर इलेक्ट्रॉन अचीव करना पड़ेगा। तो ये करेगा तो जैसे क्या होगा, इसके ऊपर 3 निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, तो ये नाइट्राइड आयन बन जाएगा। तब उस केस में जो तुम इस तरह से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नाइट्रोजन एटम के और एल 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, नाइट्राइड आयन। तब उस केस में तुम्हारा के एल 2 और 8 हो गया। लेकिन ये किसके जैसा बिहेव करेगा? 2 और 8 तुम्हारा जस्ट मतलब क्या कहते हैं कि नियॉन जैसा बिहेव करेगा। तो नियॉन की तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर अपने आप को स्टेबल करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करेगा। और ये माइनस का 3 चार्ज तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लिए है, तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा लिखे जाएंगे। ये चीज हो गया। ठीक इसी तरीके से तुमने फॉस्फेट का भी बता दिया कि फॉस्फाइड आयन अगर मान लो कि P3 निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिए हैं, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो रखे होंगे। तो तुमने इस तरीके से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा पहले, तो के एल एम 2 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो तुमने 3 इलेक्ट्रॉन जैसे तुमने ज्यादा लिए, तो फिर ये किसके जैसा बिहेव करने लगा? तुम्हारा जस्ट ऑर्गन जैसा बिहेव करके अपने आप को इसने स्टेबल कर लिया। तो ये ऑर्गन के जैसे 8 में तुम्हारे घूम रहे हैं, ये वैसे हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भी आ गया। तुम लोग को बेसिक समझ में आ रहा है ना? जो मैं चीज बताना चाह रहा था सब अच्छे से। छोड़ देना, एक एक एग्जाम्पल में इस तरह से कोई नहीं बताएगा। आओ मुझे इसका आंसर बता दो।
कि अगर मैं न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम की बात कर देता हूँ तो मुझे बताओ यान उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2 5 2 3 2 8 5। न्यूट्रल जिसमें कोई चार्ज नहीं हो। भैया ये साथ ही होगा। हाँ तो फिर क्या होगा इसका तुम्हारा वो मतलब बी। बी होगा। वेरी गुड। आ जाओ। अब अर्पित मुझे इसका आंसर बताओ कि मतलब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ताकि वो मतलब स्टेबल हो जाए और वो बिहेव करे नियॉन जैसा? वो है तुम्हारा 1 2 3 5। भैया क्वेश्चन शो नहीं हो रहा मेरे में। अभी हुआ? नहीं हुआ। चलो ठीक हाँ है हो गया यश हो गया हो गया हाँ चलो ठीक है तुम हो बताओ। गया अच्छा हो गया। हाँ ठीक ठीक बोल ना बोल भाई बोल मुझे बता कि नाइट्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अचीव करने पड़ेंगे कि ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले और वो नियॉन जैसा बिहेव करे? 3। 1 2 3। हाँ 3। वेरी गुड। आ जाओ। अब यश मुझे इसका आंसर बता दो कि तुम्हारा नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है? 10। 10। वेरी गुड है ना। बहुत मजे आ रहे होंगे है ना देख के कि भाई इतने भी आसान क्वेश्चन होते। अभी स्टार्टिंग के क्लास में पूछता तो कोई नहीं बता पाता। ये आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बताओ कार्तिकेय कि एक न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? भैया न्यूट्रल में भैया 5। 5 होते हैं। वेरी गुड है ना। ऐसे ही आंसर आने चाहिए। और कोई है क्लास में तुम लोग के अलावा? ठीक है और कोई नहीं है। आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नाइट्रोजन एटम को चाहिए कि ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन लाकर अपने आप को स्टेबल कर ले? 1 2 3 5। भैया नाइट्रो 2। ओहो 2। चलो नहीं ठीक है नहीं कोई नहीं भैया 7। भैया। हाँ 7 बोलने वाला था। ठीक कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं बता नहीं दे भाई अर्पित तू मुझे बता। अब चुप रहा एकदम। ठीक है बता मुझे एक नाइट्रोजन एक एटम। हाँ कितने? 1। 1। भाई चुप हो जाओ अब तुम दोनों एकदम चुप हो जाओ। ठीक है अभी पिछले हाँ आंसर एकदम सही करके आया हो फिर गलत कर रहे हो। मुझे बताओ। थ्री भाई। यश तुम बताओ मुझे इसका आंसर। 3। 3। वेरी गुड। आ जाओ। अब मुझे इसका आंसर फिर से बताइए यान कि एक करेक्ट फॉर्मूला या फिर एक करेक्ट चार्ज आयन तुम नाइट्रोजन एटम के साथ कैसे लिखोगे? N पॉजिटिव N3 पॉजिटिव या N निगेटिव या N3 निगेटिव? करेक्ट फॉलो आई। भैया ए वाला ठीक तुम मुझे बता दो बेटा अर्पित। पॉजिटिव चार्ज। क्या भैया? मुझे बताओ कि करेक्ट फॉर्मूला जो कि तुम्हारे नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो चार्ज होता है एन उसके हिसाब से मुझे बताओ फिर कौन सा आंसर होगा इसमें? N3+ बी भाई वाला। कार्तिक बता भाई। सी डी वाला भैया डी वाला। चल ठीक डी। कोई बात नहीं। आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताऊं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एक नाइट्राइड आयन में? बताओ मुझे। 10। ओहो 10 होते हैं। भैया 3। कितने होते हैं? 3। 10 ही होते हैं गधे। 3 बोल भाई रहा है। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया क्वेश्चन सीधा सिंपल क्या पूछा कि मुझे बताओ कि नाइट्राइड आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 10 ही तो होंगे। अरे तभी तो भैया चेंज तुम्हारा कर रहे हो। भाई ये थोड़ी नहीं होता। आ जाओ अब शांत रहो। कार्तिक इसका आंसर बताओ कि नाइट्राइड आयन 3 निगेटिव चार्ज क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें 3 प्रोटॉन ज्यादा होते हैं या फिर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ज्यादा होते हैं या फिर तुम्हारे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके होते हैं लॉस्ट हो चुके होते हैं? भैया उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं तो ऑप्शन बी बी। बी। वेरी गुड। आ जाओ। अब मुझे इसका आंसर बता दो इयान कि तुम्हारे फास्फोरस अगर मान लो कि एक न्यूट्रल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर उसका एटॉमिक नंबर 15 हो रखा है? भैया बी दो वाला। 8। बी वाला। वेरी गुड। आ जाओ। अब अर्पित मुझे इसका आंसर बता दो कि तुम्हारे फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 5 8 15 अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा 2 8 5 हो रखा है तो? 2 8 5। How many electrons are present in the outer shell? Phosphorus. भैया 8। भैया छोड़ कैन रहे आई टेल। हैं उसको बोलने दे। पहले मुझे बता कि आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है? आप उसका पहले डाउट क्लियर कर देना मैं आज। बता पहले मेरे को आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है?
जो लास्ट में जो सेल है बस है। लास्ट में शेल है। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है के एल एम और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है के एल एम एन, तो मुझे बता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि इस वाले पर्टिकुलर एटम की लास्ट शेल कौन सी होगी? तुम्हारे एम होगी या एल होगी या के होगी? एम। एम होगी। और मुझे बता कि इसकी कौन सी होगी? इसकी एन। एन होगी। ठीक, वेरी गुड। अब अगर मान ली कि मैंने बोल दिया कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो तुम्हारा 15 है, तो क्या मैं इसका वो कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा मैं? के एल एम एन ओ पी कितना भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं को डालना है इलेक्ट्रॉन। तो के में कितने आएंगे? 2 दो। एल में कितने आएंगे? 8 8 आएंगे। और तुम्हारे एम में कितने आएंगे? 5 5 आएंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है, तो वैलेंस शेल कौन सा है? मैंने एल। वैलेंस शेल कौन सा है तुम्हारा? एल है। हाँ वैलेंस मतलब क्या होता है? जो बराबर मतलब बैलेंस हो सर। वैलेंस, वैलेंस गधे, बैलेंस नहीं। वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट, लास्ट बोलते हैं। ये इस चीज में कंफ्यूज हो रहा था। तुम लोग सब समझ रहे हो ना? ये वैलेंस को बैलेंस से समझ नो रहा था। भैया। शुद्ध चुप रह एकदम, ठीक है। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। तो मुझे बता इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 5 शेल पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे। एम। एम है। और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 5 है। तो ये जो तुम्हारा ये जो आउटर मोस्ट शेल लिखी हुई ना, जरूरी नहीं कि हर बार ये आउटर मोस्ट लिख कर ही आए। उसकी जगह तुम्हारा ये वैलेंस भी लिख कर आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये वैलेंस को बैलेंस से कन्वर्ट मत कर। ये बैलेंस में स्टेबल के हिसाब से यूज करता था। अब मैं बैलेंस भी यूज नहीं करूंगा, मैं स्टेबल वर्ड केवल यूज करूंगा। वरना तुम लोग ठीक है। बैलेंस को बैलेंस समझ के कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है अभी? नो भैया, कोई डाउट नहीं नहीं। है। चलो ठीक है। अब देखो, हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। डॉट का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, चाहे हमने मतलब कैटायन का बनाया हो या फिर अभी हम जब एनायन का बनाने जा रहे हैं, तो मुझे तो डॉट का मतलब क्या होता है जब भी हम लोग डॉट लगाते हैं? उसकी भी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बताता है कितने हाँ, इलेक्ट्रॉन। कि उसमें कितने वैलेंस शेल हो रखे हैं। तो जैसे मान लो कि सोडियम हम नॉर्मल लिखते थे, तो हमें मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उसमें जो आपका वैलेंस शेल लिखा जाता था वो कैसे लिखा जाता था? के एल। और के में मतलब क्या कहते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें आपके हो जाते थे 8 ये एल इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद एम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता चलता था कि भैया इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एन को मतलब क्या कहते हैं एक डॉट से लिख सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से मान लो कि अब अगर मैं तुम्हारे नॉन मेटल या फिर जो तुम्हारे मतलब वो बनाते एनायन बनाते, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने स्टार्टिंग की थी क्लोरीन से स्टार्टिंग की थी, तो मुझे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 17 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 8 11 7। तो मुझे तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 7 हो रखे। तो मैं क्या क्लोरीन के अराउंड 7 डॉट बना के ये बता सकता हूँ कि हाँ यार इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं वो तुम्हारे 7 हो रखे हैं? बताओ। हाँ भैया। बता सकते हो ना? ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसने यार 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे मैं बोलूंगा ना कि हाँ यार इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं इसको फिर कैसे बनाऊंगा? क्या ये क्लोरीन हो गया? ये अब नेगेटिव। एक हाँ ऊपर मतलब अब पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लो। क्या देखो अब इसके ऊपर एक वो हो गया, लेकिन इसको दिखाने के लिए कि हाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा, तो मैं ऊपर का एक निगेटिव चार्ज बना दूंगा, कि जो कि मैं बताऊंगा कि हाँ यार पहले ये 7 हुआ करता था, इसमें से एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया है ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया। आ गया। अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितना वैलेंस शेल होते हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक वैलेंस सेल इसका 5। 5 होता है। ठीक, वेरी गुड। 5 होता है। वैलेंस शेल में नहीं कितने नहीं, आउटर सॉरी, मोस्ट 5 नहीं, इलेक्ट्रॉन? 7। 7 होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं 7 डॉट बना सकता हूँ, 2 2 4 2 6, फिर उसके बाद एक ये 7, हाँ भैया, बना है सकते ना? हैं। और अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसके पास 8 होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके पास अगर मैं फ्लोरीन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो मैं ऊपर एक निगेटिव का चार्ज बना दूंगा। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं है। चलो ठीक। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, नाइट्रोजन का। मुझे तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5।
5 होते थे। वेरी गुड। तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि भैया 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये बोल दिया। अब मुझे बताओ कि इसको अपने आप को अगर बैलेंस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? स्टेबल करना है तो कितने? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ। तो मैंने नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 3 इलेक्ट्रॉन और बना देता हूँ। 1 ये 2 ये, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया है, वैलेंस शेल को कंप्लीट किया। तो मैं यहाँ 3 निगेटिव लिख देता हूँ। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे तुम्हारे मतलब बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये बताओ मुझे। आ गया ना? ये इसमें किसी को कोई डाउट है ना? कि क्लोरीन अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 डॉट पुट करेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। और अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तुरंत ही हम उसको ब्रैकेट में ऊपर दिखा देंगे कि यहाँ उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक, अगर जैसे मान लो कि किसी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे होंगे, जैसे वैलेंस शेल में अगर मान लो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो मैं ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज बना दूंगा। ये जैसे ऑक्साइड आयन में होता है, सल्फाइड आयन में जैसे 2 निगेटिव का चार्ज कि हाँ भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ नहीं थे, यहाँ देखो ले लिए, तो 2 निगेटिव चार्ज मैंने बता दिया कि हाँ इसने ले रखे हैं। और नाइट्राइड में 3 ले लिए, तो 3 लिए तो मैं 3 निगेटिव का चार्ज बना दिया। ये आ जाओ। अब अर्पित मुझे इसका आंसर बताओ कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में अगर मान लो कि मैं क्लोरीन का अगर वो ले लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ कि उसमें कितने डॉट मेरे को लगाने पड़ेंगे? वो 1 है, 7 है, 8 है या तुम्हारे 17 है? 8। यान तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारा अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाना है किसी भी क्लोरीन एटम का, तो कितने डॉट लगाने पड़ेंगे? भैया एक ही लगाना पड़ेगा। गधे, एक ले रहा है एक्सेप्ट कर रहा है वो नहीं, मैंने ये पूछा कि ये बोल रहा हूँ कि मुझे बता कि डॉट रिप्रेजेंटेशन का मतलब मेरे को तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कोई नहीं बोलेगा, इन दोनों को बोलने देना। मुझे बताओ डॉट रिप्रेजेंटेशन का मतलब। डॉट भैया डॉट डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? भैया उसके मतलब न्यूट्रल जब होता है। जब न्यूट्रल होता है तो डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? भैया एलिमेंट। तुम मुझे बताओ अर्पित। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। रुकना भैया 1 मिनट। न्यूक्लियस। यश तुम बताओ भाई, इनको न्यूक्लियस समझा देना, कल पकड़ के क्लास में ना मिले तो इनके घसीट के 2-4 मारना मेरी तरफ से, ठीक है? ये अल्लाह को कल आना। बताओ मेरे को। भैया यश आप बताओ। बताओ। आप एक गधो, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मैं आवाज बोल देता चली हूँ कि गई। तुम्हारे कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा? जो तुम्हारे वैलेंस शेल आवाज में पाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कौन से शेल को रिप्रेजेंट करेगा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। आवाज जा रही है क्या मेरी? बताओ जरा। अरे हाँ भैया भैया हल्की सी गई थी। ठीक अभी है, चली गई, समझ ही नहीं आया कुछ। ठीक है। अच्छा सुन, ये तुम लोग देख रहे हो, ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हारे फिर इलेक्ट्रॉन को चली रिप्रेजेंट गई। कर रहा है। पहले क्या सोचोगे? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी हम किसी भी एलिमेंट के अराउंड अगर हम डॉट लगाते हैं, तो वो डॉट किस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब कि लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया अर्पित आगे इज भैया। saying प्लीज पार्डन दिस टॉपिक। अभी मैंने जो पूछा उतना बताओ। आ गया? चलो कोई बात नहीं। यश इसका आंसर बताओ। भैया हाँ बोल भाई। अभी आप जो समझा रहे थे उसमें आवाज ही चली गई थी, दोबारा बताना जरा। ठीक है, देखो ध्यान देना। ये जो बेटा तुम्हारे डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट क्या है? ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ 7 ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिख रहे हैं? तो तुम बोलते हो कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, या फिर तुम क्या बोल सकते हो कि भैया ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। आप समझ में आ गया हाँ आ है ना? गया। यही चीज तुम्हारा क्वेश्चन था कि मुझे बताओ कि अगर एक क्लोरीन तुम्हारा एक न्यूट्रल हो रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में कितने डॉट आएंगे? तो तुम्हें मालूम है कि भैया क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 17 होता है, और अगर इस हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो के, एल और एम मतलब कि 2, 8 और 7,
तो इसका मतलब है कि इसके भैया वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 7 आएंगे। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन को अगर मेरे को दिखाना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन 7 दिखाए क्यों? क्योंकि यहाँ जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं वो केवल और केवल वैलेंस शेल के दिखाए जाते हैं, मतलब कि तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल के दिखाए जाते हैं। तो अब मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? आप जल्दी से भाई बता दे इसका आंसर, यश। What is the correct electron dot represent for a stable chloride ion? हम्म Stable chloride ion का होता है 2 है 3 4 5 डी वाला। डी वाला, वेरी गुड। क्योंकि भैया अगर स्टेबल करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो भैया यहाँ तो कोई भी डॉट है ही नहीं भैया, यहाँ 2 है, नहीं गलत। यहाँ भैया 7 है, ये भी गलत। भैया यहाँ 8 है, यहाँ सही है। और यहाँ भैया निगेटिव का एक चार्ज आया है, तो ये इस वजह से सही है क्योंकि भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो अपने आप को स्टेबल किया है। ये चीज हो गया है ना। आ जाओ कार्तिक, अब इसका आंसर बताऊं। Which non-metal element listed has 5 electrons in its outermost shell? Nitrogen. नाइट्रोजन, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान कि क्या करेक्ट फॉर्मूला होगा अगर मान लो कि मैं एक सल्फाइड आयन बनाता हूँ, वो एस निगेटिव है, S2 पॉजिटिव है, S2 निगेटिव है या S3 निगेटिव है? भैया एस एस तो सब में लिखा है, उसके बाद भी बोल ले भाई। निगेटिव भैया टू पॉजिटिव। हम्म पॉजिटिव S3 S2 प्लस। तुम बताओ अर्पित इसका आंसर। या बी। बी। बी, बहुत बढ़िया। यश तुम बताओ भाई। सी वाला। इनको बता देना कि भाई सल्फर जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल होने के साथ साथ मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये भी बता देना, ठीक है? भाई सुन, तुम लोग ना क्लास में एक साथ डिस्कशन कर लिया करो अगर किसी को डाउट रहता है तो। समझ रहे हो ना ये चीज़ है कि भैया ने कल जो पूछा था क्या था यार, वो चीज़ मेरे को थोड़ा बताओ। ये अब बताओ कार्तिक इसका आंसर। What is the atomic number of the non-metal element that forms the oxide ion O2 negative? हम्म 8. 8, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान कि तुम्हारा क्लोरीन अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2 8 7 2 8 6 2 5। अर्पित तुम बताओ मुझे। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ अगर आंसर नहीं दे पा रहे What is electron हो। configuration of neutral chlorine Cl atom? भैया 286। बहुत बढ़िया। अब मुझे बता जरा क्लोरीन का तुम्हारा वो कितना होता है एटॉमिक नंबर? चल मैंने बोल दिया 17 होता है। 17 अरे होता बी है। बी 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 2887। हाँ 2 8 2 8 हाँ 8 7 2 8 7 ये हो गया। 2। चल ठीक है, आज का टास्क जो था भाई कंप्लीट करा दिया। अब आगे तुम लोग के झस भी नहीं है, ठीक है? मैं लिख दे रहा, व्हाट इज द एन आयन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये हो गया, ठीक है? डस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल having 1 2 3 can also make anion, give reason। 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोंट गिव, और वैलेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोंट गिव और टेक्स इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल
नहीं नहीं ठीक है, ये हटाओ, और हटाने के लिए तुमको कुछ अच्छा सा लिखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हटाओ, ये क्वेश्चन नंबर ये। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी, हाउ इट इज different from cation and anion। ये हो गया, आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फॉर्म एन anion by an element having valence electron 7, ठीक है, 6, और तुम्हारा ये आराम से 5, आराम से तुम्हारा हो गया, ये 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। हाउ डू यू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर anion? गिव एग्जाम्पल्स। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन ये सेकंड जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए भी। पहले बता दो। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि एनायन क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है ना, छोटा सा एग्जांपल बताना है। फिर उसके बाद फिर बताना है कि क्या मतलब एक ऐसा मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, अगर मान लो कि 2 1 2 3 है, तो क्या वो तुम्हारा मतलब कि एनायन बनाएगा? तो तुम बोलोगे नहीं, एनर्जी कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम बता दोगे। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एक सेकंड को। अब जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम कार्बन टेट्रावैलेंसी से मतलब क्या समझते हो, और ये कैसे तुम्हारे कैटायन और एनायन से डिफरेंट होता है। तो तुम बताओगे कि कार्बन टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब भी कभी भी किसी की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ना तो तुम्हारा गिव कर सकता है ना तो टेक कर सकता है, जिसकी वजह से ना ये तुम्हारा कैटायन फॉर्म करेगा ना तो ये एनायन फॉर्म करेगा। ये एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना के तुम्हारे साथ मतलब लोगों के साथ अटैच्ड होगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला कि मुझे बताओ कि एनायन बनाओ किसी भी एलिमेंट का जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 6 या 5 और रखे हों, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल दोगे तो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आराम से काम चल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये कि मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे एनायन के लिए। तो तुम्हारा ये हो गया आंसर। तो मुझे बताओ ये 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया आज? नहीं है? पक्का? चलो ठीक।